वेलकम टू सीखना स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने 2023 में जो पूछे गए एनुअल एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न जो एसएसटी में सोशल साइंस में जो पूछे गए प्रश्न उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या है 112 112 दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो पृष्ठ है वो 34 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें टोटल 80 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है, जिसमें कि जिसमें आपको समय मिलते हैं 2 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर जो ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने रखते हैं। और आप लोग अगर पहले से अगर उसका जवाब जानते होंगे तो वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला प्रश्न। यहाँ देखिए कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चंस का जवाब आपको देनी है, क्योंकि 40 मार्क्स का होगा। आप एक्स्ट्रा आपको नहीं देने जवाब। बहुत तो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा प्रश्न बना के आते हैं, नहीं बनानी है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ लिखा भी गया है 1 से 80 तक के प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे। ऑप्शन 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बनाते, नहीं बनाना। चलिए पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। अगर आप जानते होंगे तो बिल्कुल इसका जवाब दीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। लेकिन आपको अगर जवाब देनी है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक का ऐसे करके देना है, एक का B C D ऐसे करके आपको लिख के देना है, इससे पता चल सकेगा, ठीक है। तो चलते हैं जवाब को, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये भारतीय जनसंघ है ना, भारतीय जनसंघ का ये पुनर्जन्म कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट है, इसको इरेज किया जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई, ठीक है। तो दलित पैंथर्स जो नामक संगठन है उसका जो स्थापना हुआ है वह हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर है 75वां, 74वां, 73वां और 72वां। तो इसका सही जवाब है B, है ना, 74वां, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह त्रिस्तरीय होगा। नेक्स्ट आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन में है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो किया गया था वह चेन्नई, ऑप्शन में रहेगा तो वो दे सकते हैं, या तो मद्रास, ठीक है, उसी का पुराना नाम है। चलते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। याद रखिए महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया है वह दिया गया है बिहार में, ठीक है। इसका सही जवाब है C, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल जो कानून लागू होता है वह होता है सांसदों और विधायकों पर। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर A होगा 7 का, ऑप्शन नंबर A। अगला है प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है वह है अलगाववाद, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये D होगा, अलगाववाद। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 9 नंबर में, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, आपको पता ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास और मेगास्थनीज। तो आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देते हैं, ठीक है। चलते हैं 10th नंबर, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो इसमें संघीय व्यवस्था जो है कि अन्य से अलग है, B नंबर बोले तो कनाडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा B, कनाडा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो याद रखिएगा भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रभावित है,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 12th नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय भाषाओं की सूची तो पहला है 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब होगा 8वीं अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधानसभा को चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, तो राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसे रहता है? तो ऑप्शन है भारतीय चुनाव आयोग को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, राज्य चुनाव आयोग को। यार के भारतीय चुनाव आयोग को इसका जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? तो याद रखिएगा शिक्षा को संविधान का संवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 नंबर में। 15 में लिखा हुआ जर्मनी का एकीकरण, तो ये आपको पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन है ए 1989, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है हुइन फूसो। तो 16 का सही जवाब हुइन फूसो होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तो अगला है, जनरल लॉन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और चीन। तो एक चैप्टर में कंबोडिया, ऑप्शन सी होगा कंबोडिया। ये जो लॉन नॉल जो थे वो किस प्रधानमंत्री बने थे? कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में दिया हुआ मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसमें ए है जेनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका सही जवाब होगा सी पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो ऑप्शन ए है गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में और बड़ोदरा में। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा तो वो अहमदाबाद में किए थे। और नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन के जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन में, बी कोलकाता अधिवेशन में, सी नागपुर अधिवेशन में और डी कानपुर अधिवेशन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह बी होगा कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। इसी तरह मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराता रहूँगा, जिससे कि आप बहुत सारे जितने भी टाइप से प्रश्न होंगे, चाहे वो अदर जो भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, अदर जो भी सब्जेक्ट होंगे, मैं आपको इसी तरह वीडियो बनाकर बताता रहूँगा, जिससे कि आप लोग का प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा। और जितने भी जब से प्रश्न पूछे, जितने भी प्रीवियस में 10th में या 11th में या फिर अदर 9th में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो टेस्ट हो या तो एनुअल एग्ज़ाम हो, तो उसे मैं आपको इसी तरह प्रिपरेशन कराता रहूँगा। लेकिन बस आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है, जिससे कि आपका भी प्रिपरेशन हो सके और जो आने वाले जो 9th में या फिर अदर नीचे क्लास में जो कि आगे चलकर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वह भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।